गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फैक्टराइजेशन की नेक्स्ट क्लास में आइए शुरू करते हैं। आज हमें फ्रैक्शनल नंबर्स को कैसे फैक्टराइज करना है वो सीखना है। तो चलिए, हमारा एग्जाम्पल है 27p का क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p का स्क्वायर प्लस 1/4p। अब आपको वही ध्यान रखना है जो मैंने आपको कल बताया था कि हम क्यूबिक वाले नंबर्स को फैक्टराइज करते हैं और बाकी के नंबर्स हमारे खुद ब खुद फैक्टराइज हो जाते हैं। तो देखिए 27p के क्यूब को सबसे पहले हम ये करते हैं, देखते हैं कि किस किस नंबर के साथ हमारा माइनस लगा है। हमने देखा कि जहाँ पर मेरा 1/216 था यहाँ माइनस था और p का स्क्वायर था तो मेरा वहाँ भी माइनस था, मतलब मेरा जो सेकंड नंबर है वो माइनस में आएगा। अब 27p के क्यूब को मैं लिख सकती हूँ 3p का होल क्यूब। अब आया 216, ये किस नंबर का क्यूब है। जब आपको इतनी बड़ी टेबल नहीं पता हो कि वो नंबर किसका क्यूब है तो इसके लिए आप उस नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। अब मैं 216 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर रही हूँ। तो देखिए मैंने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन जब करी तो मेरे प्राइम फैक्टर्स बने 2 और 3। क्योंकि क्यूबिक में है तो 3 के कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो 1 3 का कॉम्बिनेशन बना 2 और 1 बना 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आया 6, यानी कि 6 × 6 × 6 = 216। मतलब हम 216 को ब्रेक करके लिखेंगे 1/6 का होल क्यूब। अब मेरा दोनों क्यूब वाले नंबर्स तो जो थे मेरे ब्रेक हो गए। आगे 3a² b प्लस 3a b का स्क्वायर। आइए इसको ट्राई करते हैं, देखें कि हमने गलत किया है कि सही। तो मैंने इसको खोला तो 27p का क्यूब, इसको खोला तो -1/6 × -1/6 × -1/6 -1/216। इसको खोलने के लिए 3p का ये मेरा होल स्क्वायर था, तो ये मेरा क्या हो गया 9p का स्क्वायर इंटू -1/6 3 × 3p -1/6 को -1/6 से करा 1/36। अब पहले जो नंबर कट रहे हैं काट दीजिए। 3 को 6 से काट दीजिए 1/2। यहाँ पर इसको काटा 12 आया, फिर काटा 1/4 आया। अब चेक कीजिए 27p का क्यूब -1/216 प्लस माइनस 9 डिनोमिनेटर में था 2 p का स्क्वायर प्लस सब कट गया, क्या बचा था 1/4। देखिए 27p का क्यूब आ रहा है -1/216 -9/2p का स्क्वायर 1/4। हाँ, यहाँ पर p भी था, तो इट मीन्स ये मेरे फैक्टर बन गया 3p - 1/6 का क्यूब। इस तरीके से जब हमें फ्रैक्शन में नंबर्स दिए गए हों हम उनके भी फैक्टर्स बना लेते हैं। अब हम अपने पॉलिनोमियल्स में अगली आइडेंटिटी की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए क्या है वो। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए वो हमने किए a + b का होल क्यूब और a - b का होल क्यूब। होल क्यूब का क्या मतलब होता है? होल क्यूब का मतलब होता है कि ब्रैकेट क्लोज है और आपको हर डिजिट का क्यूब का फॉर्मूला लगाना है। अब हम इंडिविजुअल क्यूब करेंगे। सबसे पहले इसकी वेरिफिकेशन हम सीखेंगे। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, उसने कहा वेरीफाई कीजिए कि x का क्यूब प्लस y का क्यूब है मेरा ये नंबर। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन दिया है, आपको इसको वेरीफाई करना है। मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन के रूल सिखा दिए हैं। क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट को खोलकर दूसरे के पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरे डिजिट से इस ब्रैकेट को पूरा मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो x को करा मैंने x² - xy + y² से, फिर y को दोबारा करा
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से। अब मैंने इसे खोला, x को एक्स स्क्वायर से करा x का क्यूब, x को माइनस एक्स वाई से करा माइनस एक्स स्क्वायर वाई, x को y स्क्वायर से करा तो मेरा आया x वाई स्क्वायर, y को x स्क्वायर से करा x स्क्वायर वाई, माइनस एक्स वाई से करा एक्स वाई का स्क्वायर प्लस वाई का क्यूब। अब देखिए कुछ नंबर अगर कट रहे हों तो हम उन्हें काट देंगे। एक्स स्क्वायर वाई, ये माइनस था ये पॉजिटिव था, काट दीजिए। एक्स वाई स्क्वायर ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव था, काट दीजिए। क्या बचा आपका? हमारा बचा एक्स का क्यूब वाई का क्यूब जो थी हमारी LHS। तो LHS लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई राइट हैंड साइड। तो हमारा ये हो गया वेरीफाइड। हमारा सेकेंड पार्ट था एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब। हमें इसे प्रूव करना है कि क्या ये ऐसा आएगा। तो देखते हैं कि क्या ये ऐसा आएगा या नहीं आएगा। तो चलिए फिर से जब हम सॉल्व करते हैं तो हम ना मेंशन कर लेते हैं कि हम RHS राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं। तो मैं RHS को सॉल्व कर रही हूँ। तो ये मेरा क्या होगा, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई से करा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। करिए आगे मल्टीप्लाई, x को एक्स स्क्वायर से करा x का क्यूब, x को एक्स वाई से करा एक्स स्क्वायर वाई, x को वाई स्क्वायर से करा एक्स वाई स्क्वायर, माइनस वाई को एक्स स्क्वायर से करा माइनस एक्स स्क्वायर वाई, एक्स वाई से करा एक्स वाई का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से करा माइनस वाई का क्यूब। देखिए कुछ कट रहा है तो एक्स स्क्वायर वाई एक प्लस एक माइनस काट दीजिए, एक्स वाई स्क्वायर एक प्लस एक माइनस काट दीजिए। क्या बचा, एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब। ये वही था जो हमारा LHS था। तो LHS इक्वल हो गया RHS। इससे हमने इसको वेरीफाई कर दिया। तो देखिए जो हमने वेरीफाई में अब ये आइडेंटिटी करी है, ये हमारी आइडेंटिटी है। अभी जो हमने पहला क्वेश्चन करा था क्वेश्चन नंबर 8, वो थे होल के क्यूब। अब ये हैं आपके सेपरेट क्यूब्स। कभी कभी इन्हें इंडिविजुअल क्यूब भी बोल दिया जाता है। मतलब ये आपकी आइडेंटिटी है कि x का क्यूब प्लस y का क्यूब इक्वल होगा x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। इसी तरह एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल होगा x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। ये हमारी आइडेंटिटी होती है जो हमें क्वेश्चन में लगानी होती है। तो अब इस आइडेंटिटी को हम अपने क्वेश्चंस में पुट करेंगे और न्यूमरिक या एल्जेब्रिक डिफरेंट वैल्यूज के सॉल्यूशन निकालेंगे। तो देखिए हमारा अगला एग्जाम्पल क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है 27y का क्यूब प्लस 125z का क्यूब। इसमें दो ही टर्म है तो हमें इनको फैक्टराइज करना है। तो देखिए 27 को अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या बन जाएगा, 3 9 ज़ा 27, 3 ज़ा सॉरी ये आ गया मेरा 3। मैंने 125 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन करी तो ये मेरा आ गया इस तरह से। मतलब मैं इसको लिख सकती हूँ 3y का क्यूब और इसको लिख सकती हूँ 5z का क्यूब। ठीक है, अब हमने क्या आइडेंटिटी करी थी, हमने करा था x का क्यूब प्लस y का क्यूब है x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब ये आपका x है और ये आपका y है। तो आपका 3y का क्यूब प्लस 5z का क्यूब क्या होगा, 3y प्लस z, 3y का स्क्वायर 3y इंटू 3y 9y का स्क्वायर xy। तो ये मेरा होगा xy 3 5 ज़ा 15yz, y का स्क्वायर 5z इंटू 5z 25z का स्क्वायर। इस तरीके से हमने इस अपने क्वेश्चन को फैक्टराइज कर लिया।
आइए एक और एग्जाम्पल करते हैं। मेरा अगला एग्जाम्पल है मेरा अगला एग्जाम्पल है 64 m का क्यूब माइनस 343 n का क्यूब। अब हमें समझ नहीं आ रहा कि 64 किस नंबर का क्यूब होगा या 343 किस नंबर का क्यूब होगा, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। मैंने 64 की प्राइम फैक्टराइजेशन करी तो देखिए ये मेरे क्या बने, ये मेरे 2 के 2 पेयर बन गए 3 3 में, क्योंकि क्यूब है तो 3 3 का पेयर बनेगा। तो 2 2 ज़ा 4, मतलब 4 का क्यूब मेरा 64 है। अब 343 को देखते हैं, 343 को किस प्राइम नंबर से डिवाइड करें हम, 343 आ जाए तो देखिए 7, तो मतलब 7 का क्यूब जो है मेरा वो 343 है। आइए अब करते हैं, तो इसको मैं लिखूंगी 4m का क्यूब और इसको लिखूंगी 7n का क्यूब। अब मेरा x का क्यूब माइनस y का क्यूब की आइडेंटिटी थी x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। ये मेरा x मानिए और ये y मानिए। करिए इसको 4m का क्यूब माइनस 7n का क्यूब, 4m माइनस 7n, 4m का स्क्वायर, 4 4 जा 16, m का स्क्वायर एक्स वाई, 7 4 जा 28, mn, y का स्क्वायर 7 7 जा 49, n का स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर लिया है। आइए अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हमारी एक नई आइडेंटिटी लगेगी। पॉलिनोमियल्स के इस चैप्टर में हमें अलग अलग आइडेंटिटीज को कब कहाँ पर कैसे फिट करना है ये सीखना है। तो अब मेरी आइडेंटिटी लगेगी x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3xyz। जब इस तरह की आइडेंटिटी हो तो ये मेरा इक्वल होगा x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स का स्क्वायर y का स्क्वायर z का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। थोड़ा सा बड़ा है, एक बार आपको याद करना पड़ेगा, बाकी क्वेश्चंस में हम इसको आराम से लगा सकते हैं। तो हमें क्वेश्चन दिया गया है 27x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 9xyz। तो मुझे ये क्वेश्चन दिया गया है। अब पहले इसको क्यूब में चेंज करते हैं। 27 टाइम फैक्टराइजेशन कीजिए, 27 मेरा है 3 का क्यूब, तो 27 को लिखिए 3x का होल क्यूब। ठीक है, नहीं दिख रहा है तो चलिए मैं इसको थोड़ा नीचे लिख रही हूँ। तो मैंने इसको थोड़ा सा नीचे लिखा 3x का होल क्यूब, y को ऐसे ही रहने दीजिए, z को भी और इसको भी। अब करें x प्लस वाई प्लस z, ये हमारा x, ये हमारा y और ये हमारा z। चलिए 3x प्लस वाई प्लस z, x का स्क्वायर 3x इंटू 3x, 9x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, z का स्क्वायर, एक्स वाई 3xy माइनस का साइन, yz माइनस का साइन, zx, तो हमारा zx हो गया माइनस 3xz। ठीक है, इस तरीके से हमने इस आइडेंटिटी को यूज करके अपना फैक्टराइजेशन कर लिया है। तो ये हमने एक और आइडेंटिटी क्रैक करी। आइए अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, वो हमारा दूसरी तरह की आइडेंटिटी है। तो चलिए देखें उसको हम कैसे करेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें वेरीफाई करना है कि x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3xyz
इक्वल है 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड इंटू x माइनस वाई का होल स्क्वायर, y माइनस जेड का होल स्क्वायर और z माइनस x का होल स्क्वायर। मुझे इस आइडेंटिटी को वेरीफाई करना है। जब भी हमें वेरीफाई करना होता है तो हम LHS या RHS लेके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये मेरा LHS है और ये मेरा RHS है। मैं इसमें RHS लेकर क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ। मैंने RHS लिया। RHS में मेरा था 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। अब था मेरा x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब हम आइडेंटिटी लगानी सीख चुके हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो वही लगा रहे हैं। x का स्क्वायर y का स्क्वायर माइनस 2xy। अगले में फिर आइडेंटिटी y का स्क्वायर z का स्क्वायर माइनस 2yz, z का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 2zx। अब ध्यान से देखिए मैं क्या कर रही हूँ। पहला ब्रैकेट एज इट इज लिख दिया, उसमें कोई कुछ नहीं हम कर पाएंगे। x का स्क्वायर इसे ऐड कर लीजिए 2x स्क्वायर, y का स्क्वायर इसे भी ऐड कर लीजिए 2y का स्क्वायर, z का स्क्वायर और z का स्क्वायर 2z का स्क्वायर ऐड कर लिया। अब माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। अब देखिए इन सब में से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 को यहाँ पर बाहर कॉमन ले लीजिए। ये ब्रैकेट एज इट इज 2 कॉमन लेकर बचा x का स्क्वायर y का स्क्वायर z का स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx। 2 से 2 काट दीजिए। अब देखिए ये वही बचा है जो अभी इससे पहले के क्वेश्चन में अभी मैंने आपको आइडेंटिटी समझाई थी। तो अब उस आइडेंटिटी को हमने प्रूफ भी कर दिया। इस तरह से पॉलिनोमियल्स में हम बड़ी बड़ी आइडेंटिटीज को प्रूफ करते हैं, सीखते हैं कि उनको क्वेश्चन में हमें कैसे अप्लाई करना है। अब इस आइडेंटिटी से रिलेटेड हमारी सिर्फ 2 और आइडेंटिटीज बची हैं जिन्हें हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तब तक के लिए हम कल मिलते हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि।